और अब दिखाते हैं एक ऐसे विज्ञान के अगले कदम की तरफ हम आपको लेकर चलेंगे जहां पर आप ये समझेंगे कि भविष्य में आने वाली परेशानियों से लड़ने के लिए किस तरह से नासा अब तैयार है। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक बड़ा एस्टेरॉइड धरती से टकराता है और डायनासोर का नामो निशान मिट जाता है, यही जानकारी मिलती है, और जिस पर कई हॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं। और वैज्ञानिकों के मुताबिक 12 किलोमीटर चौड़े एस्टेरॉइड ने पृथ्वी के क्रस्ट में 100 किलोमीटर चौड़ा और 30 किलोमीटर गहरा छेद बना दिया था, जिससे धरती पर ज्वालामुखी फटे, समंदर में सुनामी आई और वातावरण में ऐसी जहरीली गैसें फैली कि एक ही झटके में डायनासोर लुप्त हो गए। लेकिन क्या दोबारा ऐसा हो सकता है? क्या भविष्य में धरती से फिर कोई एस्टेरॉइड टकरा सकता है जिससे मानव जाति का खात्मा हो जाए? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे सकता, लेकिन नासा ने ऐसी स्थिति से निपटने का पुख्ता इंतजाम कर लिया है और इसका ट्रायल रन भी कामयाबी से पूरा कर लिया है, जिसका नाम है डार्ट मिशन। अब हम नासा के इसी आउट ऑफ द वर्ल्ड मिशन का डीएनए टेस्ट करेंगे। इस मिशन में नासा का अंतरिक्षयान डार्ट स्पेस में घूमते एक एस्टेरॉइड डाइमॉर्फस से टकरा गया और यह टक्कर अमेरिकी समय के मुताबिक 26 सितंबर को शाम 7:14 पर हुई थी। तब भारत में 27 सितंबर की सुबह के 4:44 बजे थे। यानी उस वक्त आप सो रहे होंगे, सुबह का ये वक्त था जिस वक्त ये वैज्ञानिक वहां पर झूम रहे थे। और नासा ने इस टक्कर के आखिरी पलों का वीडियो भी शेयर किया है। इसमें डार्ट के करीब आने के साथ ही डाइमॉर्फस एस्टेरॉइड का साइज बड़ा हो जाता है और अंत में ये डार्ट के उससे क्रैश होते ही कनेक्शन टूट जाता है और स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है, यानी स्क्रीन बिल्कुल खाली। और यही कामयाबी का साइन था, जिसे देखते ही नासा के वैज्ञानिक खुशी से चिल्लाते और तालियां बजाते हुए नजर आए। Fantastic. Oh, fantastic. What a moment. Very few words can really capture this moment. This is beautiful to watch. Precision locked and still tracking Dimorphos. Yes. यानी वैज्ञानिक इस बात से खुश थे कि उन्होंने जिस एक्सपेरिमेंट को लेकर पृथ्वी को बचाने के लिए भविष्य की तैयारी की थी, उसमें उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें सफलता मिल गई। लेकिन अब इस टक्कर का इंपैक्ट क्या हुआ, इसे भी हम आपको दिखाते हैं, क्योंकि ये टक्कर बहुत जोरदार थी। इसलिए इसके इंपैक्ट को समझने के लिए आपको तस्वीर देखनी होगी, क्योंकि इस टक्कर में धरती से करीब 1 करोड़ 10 लाख किलोमीटर की ये दूरी पर हुई है। और जिस वक्त ये टक्कर हुई तब डार्ट की स्पीड 22,500 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस टक्कर को धरती पर लगे स्पेस टेलीस्कोप ने भी रिकॉर्ड किया है। आप इन वीडियो में देख सकते हैं कि जैसे ही नासा का डार्ट एस्टेरॉइड से टकराता है तो उसमें कंपन होती है, कंपन यानी वाइब्रेशन फील होता है, और उसके बाद धूल का गुबार उठता है। ये वीडियो नासा और हवाई यूनिवर्सिटी के ज्वाइंट प्रोजेक्ट एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम यानी कि ATLAS एटलस के टेलीस्कोपिक सिस्टम में रिकॉर्ड हुआ है। अब टक्कर तो हो गई, लेकिन इसका मकसद क्या था, यह आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि बार बार कह रहे हैं ये भविष्य की तैयारी थी और ये नासा का पहला प्लैनेटरी डिफेंस टेस्ट है, जिसे आप आसान भाषा में नासा की स्पेस एक्सरसाइज भी कह सकते हैं, जिसका लक्ष्य उस एस्टेरॉइड को नष्ट करना नहीं बल्कि उसकी ऑर्बिट यानी कि उसके रास्ते में 1% तक का बदलाव करना था, जिससे एस्टेरॉइड के एक चक्कर लगाने के समय में करीब 10 मिनट का बदलाव आने की संभावना है। अगर आपको लग रहा है कि इससे क्या होगा, क्योंकि सुनने में तो यह बदलाव बेहद मामूली सा लगता है, लेकिन धरती से टकराने के लिए आगे बढ़ते किसी एस्टेरॉइड की रफ्तार और दिशा में यह मामूली सा अंतर भी धरती को बचाने वाला साबित हो सकता है। और इस बात को हम आपको ऐसे समझा सकते हैं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक 6.5 करोड़ साल पहले विशालकाय एस्टेरॉइड अगर धरती से 30 सेकंड पहले या 30 सेकंड बाद भी टकराते तो डायनासोर शायद खत्म नहीं होते। तो आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किसी एस्टेरॉइड के चक्कर में 10 मिनट का बदलाव कितना बड़ा साबित हो सकता है।
अब वैज्ञानिक अगले 2 महीने एस्टेरॉइड की स्पीड और मूवमेंट की निगरानी करेंगे और इसका कैलकुलेशन भी करेंगे। यानी अगले 2 महीने बाद ही इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाएगी कि नासा एस्टेरॉइड का रास्ता बदलने की कोशिश में कितना कामयाब हुआ है। क्योंकि आज ये टक्कर तो हो गई है, लेकिन रास्ते में कितना बदलाव हुआ इसको लेकर अभी गहन विश्लेषण और गहन अध्ययन जारी रहेगा। Wow. 4, 3, 2, 1. Oh my gosh. Oh wow. Awaiting visual confirmation. For the first time, humanity has demonstrated the ability to autonomously target and alter the orbit of a celestial object. The impact of DART into the asteroid Dimorphos Oh, fantastic. Oh, What a moment. Very few words can really capture this moment. This is beautiful to watch. In the next couple of months, we're actually going to get a confirmation of exact period change that we made. So it's not going to be tomorrow, I'm sorry, but it is going, we might see some Lee-2 cube CubeSat images coming up in the next day or two. So there are no known asteroids that are large enough in size and headed towards Earth in any time soon. This is a test in the event that one were ever discovered. wow. Awaiting visual confirmation. Fantastic. Oh, fantastic. हॉलीवुड में ऐसी कई फिक्शन मूवीज बन चुकी हैं जिनमें धरती की तरफ आते किसी एस्टेरॉइड को नष्ट करने या उसकी दिशा बदलने के मिशन लॉन्च किए जाते हैं, लेकिन नासा ने इस फिक्शन को हकीकत में करके दिखा दिया। और इस मिशन के कामयाब होने के बाद अब अगर भविष्य में कोई एस्टेरॉइड वाकई में धरती पर विनाश मचाने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका रास्ता बदलकर खतरे को टाला जा सकता है। असल में नासा का यह मिशन किसी एस्टेरॉइड की टक्कर से धरती पर मानव जाति की रक्षा करने की टेस्टिंग है। और जिस एस्टेरॉइड को टक्कर मारी गई है उसका साइज 780 मीटर है, यानी धरती पर सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा से सिर्फ 50 मीटर कम है, जो 830 मीटर ऊंची है। जबकि एस्टेरॉइड से टकराने वाला नासा का डार्ट अंतरिक्ष यान, उसकी लंबाई सिर्फ 19 मीटर है, यानी ट्रेन के एक डिब्बे से भी कम, जो औसतन 22 मीटर लंबे होते हैं। यानी नासा ने इस टक्कर की तुलना मिस्र के किसी पिरामिड से किसी गोल्फ कार्ट के टकराने से की है, जिसमें पिरामिड बिखरता नहीं है, बस अपनी जगह से थोड़ा सा खिसक जाता है। नासा का यह मिशन भविष्य के उस खतरे को टालने की तैयारी का पार्ट है जिसके होने की संभावना भले ही ना के बराबर हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ऐसा हो ही नहीं सकता या ऐसा कभी हुआ ही ना हो। इसलिए नासा के मुताबिक धरती के आसपास ऐसे करीब 25,000 से ज्यादा एस्टेरॉइड्स हैं जो धरती का चक्कर काटते रहते हैं, जिनमें से आधे एस्टेरॉइड्स का साइज 140 मीटर या इससे ज्यादा है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक हर वर्ष करीब 6100 एस्टेरॉइड पृथ्वी से टकराते हैं, लेकिन वो इतने बड़े नहीं होते हैं कि धरती पर कोई खास नुकसान पहुंचा सके। लेकिन धरती पर किसी बड़े एस्टेरॉइड के टकराने का इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है, इसके प्रत्यक्ष प्रमाण भी हमारे पास मौजूद हैं। वर्ष 1908 में साइबेरिया के जंगलों में करीब 40 मीटर का एक एस्टेरॉइड गिरा था,
जिससे करीब 830 वर्ग मील इलाके के जंगल राख हो गए थे और यह इलाका लंदन के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा था। वर्ष 2013 में रशिया में एक और एस्टेरॉयड गिरा था। उससे करीब 470,000 TNT के बराबर ऊर्जा पैदा हुई थी, जो हिरोशिमा में गिराए गए परमाणु बम से भी 40 गुना ज्यादा थी। अब आप खुद कैलकुलेट कीजिए कि जिस 780 मीटर के एस्टेरॉयड को नासा के अंतरिक्ष यान ने टक्कर मारी है, उसके साइज का कोई एस्टेरॉयड अगर धरती से वाकई टकरा जाए तो कितनी बड़ी तबाही ला सकता है। लेकिन आखिर एस्टेरॉयड होते क्या है? अब आपके मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि एस्टेरॉयड होते क्या है, उसके बारे में भी जानकारी मिल जाए, क्योंकि नासा के मुताबिक एस्टेरॉयड अंतरिक्ष में तैरती हुई ऐसी चट्टानें हैं जो करीब 4 अरब 60 साल पहले हमारे सौरमंडल बनने के दौरान ही बनी थी। और ये एस्टेरॉयड सूर्य के चारों ओर वैसे ही चक्कर लगाती है जैसे धरती समेत बाकी ग्रह लगाते हैं, लेकिन ये इतने छोटे होते हैं कि उन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता। और कई बार एस्टेरॉयड किसी ग्रह के ग्रेविटेशनल एरिया में दाखिल होकर उस ग्रह के चक्कर लगाने लगते हैं। जुपिटर ग्रह के कुछ चंद्रमा इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। नासा अब तक ऐसे 10 लाख से ज्यादा एस्टेरॉयड्स की पहचान कर चुका है, जिनका साइज कुछ मीटर से लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक है। यानी लगातार इस बात को खोजा जा रहा है। और एस्टेरॉयड की खोज सबसे पहले वर्ष 1801 में जर्मनी के खगोल शास्त्री गुइसेप पियाजी ने की थी, जो मार्स और जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में चक्कर काट रहा है। यानी नासा की स्पेस क्रांति के बाद अब हम आपको एक और आउट ऑफ द वर्ल्ड कारनामे की खबर दिखाते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आपने अंतरिक्ष यात्रियों को जीरो ग्रेविटी में काम करते हुए तो देखा होगा। अब हम आपको जीरो ग्रेविटी में खेले गए फुटबॉल मैच का वीडियो दिखाते हैं। यह मैच धरती से 20,230 फीट की ऊंचाई पर खेला जा रहा है। यानी धरती से सोचिए इसकी ऊंचाई कितनी है, लगभग ये 20,230 फीट ऊंचाई पर खेला जा रहा है, और जिसके लिए एक विमान के अंदर 75 वर्ग मीटर की पिच भी तैयार की गई है। और विमान जब धरती के गुरुत्वाकर्षण की लिमिट से ऊपर पहुंच गया तब फुटबॉल मैच शुरू हुआ। यह अनोखा मैच मिडिल ईस्ट, यूरोप और लैटिन अमेरिकी फुटबॉल खिलाड़ियों से बनी रेड और येलो टीम के बीच हुआ, जिसमें टीम रेड की तरफ से खेलते हुए पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर फीगो ने तैरते हुए 2 गोल दागे और टीम रेड ये मैच 2-1 से जीत गई।